हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो, सीएपीएफ का कोई भी भर्ती हो या हमारा आर्म्ड फोर्सेस का हो या पुलिस का हो, मेडिकल, उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव है जिसको पार करना होगा आपको, अन्यथा आप वर्दी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखिए, आपको एसएससी जीडी के जो अभी मेडिकल चल रहे हैं उसमें आपको एक चैट दिखाते हैं। सर इतने पॉइंट दिए थे, अनफिट कर दिया, बहुत बेकार लग रहा है। पॉइंट जो मेमोरेंडम जो है फॉर्म नंबर 4, उसको इस कदर फिल कर दिया मेडिकल अफसर ने कि इसमें यहाँ तक कि सिग्नेचर की जगह भी नहीं बची। यानी पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेकर इनको अनफिट किया गया है। कैंडिडेट जो है उनके क्या क्या पॉइंट है, चलिए इसको देखिए, डिटेल में देखते हैं। अब इनको एक्चुअली जो पॉइंट था, 5 पॉइंट इनके बने थे। सीएपीएफ में हमने देखा नहीं कि सिर्फ 5 पॉइंट बनता है, आर्मी में 8 तक पॉइंट बनाए जा सकते हैं। और सीएपीएफ में तो क्या होता है, 2-3 में ही बस, उसके बाद छोड़ दिया जाता है कि ठीक है अब उसको। लेकिन जितने भी पॉइंट हैं वो मेडिकल अफसर लिखता है अक्सर। यहां पर इनको एक्चुअली पॉइंट है, अलग से लिख के बता देते हैं। पहला पॉइंट है इनका डीएनएस का। दूसरा है फिक्स्ड फ्लेक्सिकन डिफॉर्मिटी ऑफ राइट थंब। राइट थंब जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो है फिक्स्ड फ्लेक्सिकन डिफॉर्मिटी, यानी कि थंब यहीं तक आना चाहिए, इनका बहुत ज्यादा पीछे आ रहा है, वो प्रॉब्लम। तीसरा है बायलैटरल वेरिकोज वेन्स। ये BIL जो आप पूछते हैं, ये क्या है, B/L होता है ये वेरिकोज वेन्स। चौथा है बायलैटरल हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। अब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो दो तरह से होता है, दो नहीं 3 तरह से होता है। एक तो देखिए ये होता है कि आपका एल्बो जो है इस तरीके से नीचे की ओर जा रहा है। एक होता है क्यूबिटस वायरस, जिसको कहते हैं कि ये यूं कह सकते हैं कि क्यूबिटस वायरस एंगल आपका अंदर की तरफ चला गया। और एक होता है क्यूबिटस वायरस की वल्गस की ये एंगल आपका बाहर की तरफ चला जाए, और ये बीच में होता है नॉर्मल। और पांचवा है इनका बायलैटरल फ्लैट फुट। यानी कि अब ऐसा ही यदि आर्मी में यदि ऐसा भर्ती होता है, अग्निवीर भर्ती यदि हम बात करें, उसमें इतने पॉइंट बन गए, ईएनटी का पॉइंट है और एक सर्जन का है और बाकी सभी जो हैं वो ऑर्थो के हैं। तो एक पॉइंट कोई सा भी सबसे पहले चेक हुआ, उसमें यदि अनफिट हो गया तो बाहर हो जाता है, बाकी पॉइंट पर वो वर्कआउट ही नहीं करते आने वाले। लेकिन यहाँ पर सभी पॉइंट चेक हुए, सभी पॉइंट चेक हुए हैं। ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईएनटी ओपिनियन लिया सबसे पहले, एक्सरे डीएनएस, ग्रोस डीएनएस टू लेफ्ट, कि डीएनएस बहुत ज्यादा है, नॉस्ट्रिल जो है वो क्लियर नहीं है। दूसरा एक्सरे बायलैटरल फ्लैट फुट, एक्सरे शो कर रहा है। और एक्सरे राइट हैंड, एक्सरे बायलैटरल एल्बो डन, और ऑर्थो ओपिनियन बायलैटरल फ्लैट फुट। और ये जो है फ्लेक्सिबल, उसके लिए कहा है नॉट फ्लेक्सिबल। और बायलैटरल जो बोन होता है उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में आ नहीं रहा है, राइट हैंड का और लेफ्ट का लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ आईपी जॉइंट, और इंजरी भी इनको हुई है, उसकी वजह से ये एंगल जो है वो प्रॉब्लम था कैरिंग का, बायलैटरल एल्बो कैरिंग एंगल। अब देखिए, लेफ्ट 13 डिग्री किया है और राइट 18 डिग्री। ये पूरा ब्रीफ ओपिनियन है। और तीसरा है कलर डॉपलर टेस्ट किया गया, लोअर लिम्ब BL/LL कलर डॉपलर, और उसमें पेटेंट C2 कैप वेरिकोज। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, पढ़ने में थोड़ा सा SFJ SPJ नो वेरिकोसिटीज परफोरेटर्स नॉर्मल, यानी वेरिकोज वेन जो था जिसमें इनको सबसे ज्यादा डर था, उसमें इनको नॉर्मल कर दिया। अब अनफिट किस आधार पर अनफिट किया है, ये अनफिट का देखिए रीजन है ऑन अकाउंट ऑफ, ये इतना सारा तो पूरा
हिस्ट्री लिखा है, पूरा ओपिनियन लिखा है कि जो डायग्नोसिस करवाया है, ऑर्थो का स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया है, वो सब लिखा है। ऑन अकाउंट ऑफ ग्रॉस डीएनएस, पहला पॉइंट उसमें अनफिट है। दूसरा फिक्स्ड फ्लेक्सिकॉन डिफॉर्मिटी ऑफ राइट थंब में, और तीसरा फ्लैट फुट। यानी इसका मतलब क्या है कि ये मेडिकल बोर्ड जो है ये 20 डिग्री से कम का जो कैरिंग एंगल है उसको ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आपने पहले हमारे वीडियोस में देखा था कि 18 डिग्री के कैरिंग एंगल जो है वो अनफिट कर रहे हैं। यानी यहाँ पर अनफिट इनको जिस आधार पर किया है वो ये है, एक डीएनएस है, दूसरा इनका थंब जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज्यादा है या कम हो सकती है, जैसा भी है, या मुड़ने में प्रॉब्लम है, और फ्लैट फुट। तो ये नाइंसाफी क्यों हो रही है कि किसी को एक कैरिंग एंगल का पॉइंट मिला और उस कैरिंग एंगल में ही दोनों 18 डिग्री शो करके अनफिट कर दिया, एक 17 डिग्री, एक 15 डिग्री में अनफिट कर दिया। यानी मिशन मोड पे जो भर्ती हो रही है उस मिशन मोड वाली भर्ती में मेडिकल भी मिशन मोड में ही हो रहा है। यानी कि वो जो खुद का मेडिकल गाइडलाइन है उसी को फॉलो नहीं किया जा रहा, कि अप टू 20 डिग्री मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि फिट किया जा सकता है। तो अब इनका तो जो एक इंजरी भी है, वो इंजरी भी लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ आईपी जॉइंट, वो सब हो गया, अनफिट होने वाले पॉइंट में वो शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनका तो देखिए जब इतना पॉइंट है तो अब आगे क्या कर सकते हैं, ये आगे कर सकते हैं फ्लैट फुट का अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑर्थो वाला जो दूसरा थंब का है उसका भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और तीसरा डीएनएस जो है उसका तो सर्जरी होगा। 30 दिन पुराना डीएनएस का सर्जरी फिट हो जाता है। पुरानी सर्जरी जो है उसमें टाइम दिया हुआ है सभी सर्जरीज का फिट होने का। अब देखिए ऐसी स्थिति में कोई भी कैंडिडेट होगा तो स्वाभाविक है कि एक बार हताश होना स्वाभाविक है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाली भर्ती की तैयारी करें। अपना जो पॉइंट है अब आपको नहीं पता था अभी तक कितना पॉइंट है, डाउट सिर्फ एक का ही था कि कुछ वेन्स दिखाई देती हैं, और उनका डाउट था उन वेन्स में, उनको लेकर बहुत ज्यादा शंका थी कि इसमें मैं अनफिट हो जाऊंगा। दोस्त लोग भी बताते थे ये इधर उधर, तो उसका पहले से सावधानी रखनी थी। चेकअप उसका करवा जाना चाहिए था, चेकअप करवाने से उसका क्लियर हो जाता। अभी भी वेरिकोज वेन्स वाले काफी कैंडिडेट पूछते हैं, तैयारी कर रहे हैं हमारा वेरिकोज है या नहीं है। तो वेरिकोज, सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती, यहाँ आपको क्लियर देखिए इसमें लिखा हुआ है। कलर डॉपलर टेस्ट से ही वेरिकोज है या नहीं है उसका पता चलता है। यदि वाकई वेरिकोज है उसका इलाज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हताश होना स्वाभाविक है, हर एक कैंडिडेट कोई भी होगा। हालांकि इनकी जगह मैं भी होता हूं तो शायद मेरी भी मनोस्थिति वही होती है, घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हौसला बनाए रखें, अनफिट आप अकेले नहीं हो रहे हैं, और भी आपके बहुत सारे साथी हो रहे हैं। 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया है जो फिट हो गए हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि सभी फाइनल मेरिट में स्थान प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन इनका स्कोर बहुत अच्छा था, 136 फाइनल मेरिट में कंफर्म था, लेकिन मेडिकल की वजह से बाहर हो गए। तो जैसा कहा जाता है कि एसएससी जीडी में भर्ती होना बहुत आसान है, उतना ही मुश्किल है भर्ती होना। वो इसलिए कि यहाँ पर फिजिकल होता है और लास्ट जो मेडिकल होता है उसमें तो पहले से अपना बॉडी का पूरा चेकअप रहता है, पूरी जानकारी रहती है, तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist, gynecologist, female staff for female candidate। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877444।